आज जिग्निशन में आपको ले चलेंगे मर्सिडीज C220D वर्डे सिल्वर एडिशन के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। करेंगे Hyundai के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे धनतेरस दिवाली पर कैसा रहा डीलरशिप्स का माहौल। और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो जिग्निशन में। आज शो की शुरुआत करेंगे मर्सिडीज की पॉपुलर कार सी क्लास के एक खास एडिशन से। इसका नाम है मर्सिडीज C220D वर्डे सिल्वर एडिशन। 70 लाख रुपए के अंदर आने वाली इस लग्जरी सेडान में क्या है खास, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ ये जो लंबी कार आप देख रहे हैं, ये है मर्सिडीज E220 वर्डे सिल्वर एडिशन। खास तौर पे इस कार को बिजनेस क्लास के लिए बनाया गया है और मर्सिडीज ई क्लास हमेशा से पॉपुलर रही है बिजनेस क्लास के लोगों के बीच, क्योंकि इसके अंदर मिल जाता है एक्स्ट्रा लेग स्पेस, कंफर्ट और ढेर सारे लग्जरी फीचर्स। तो यही वजह है कि इस कार को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस कार के अंदर वो कौन कौन सी है खूबियाँ जो बिजनेस क्लास के लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस सिल्वर वर्दे एडिशन में ऐसा क्या खास है जो अन्य गाड़ियों से बनाती है इसको अलग। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो ये जो खास एडिशन है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो सिल्वर ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। शुरुआत इसके फ्रंट प्रोफाइल से करते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो मर्सिडीज़ का एक बड़ा सा आपको लोगो मिल जाएगा, और साथ ही जो ग्रिल है यहाँ पर आपको स्टार दिख जाएगा, जो कि आप पारंपरिक जितनी भी मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ हैं वहाँ पे इस तरीके की डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। इसकी जो ग्रिल है वो काफ़ी यूनिक है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पूरा ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल में क्रोम एलिमेंट का अच्छा खासा इस्तेमाल देख सकते हैं, जो इसके प्रीमियमनेस को और बढ़ाता है। साइड में बात करें तो साइड में आप देखेंगे तो LED हेडलैम्प सेटअप दिख जाएगा, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से और ख़ास टेक फीचर से लैस है। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील मिल जाएंगे, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ एक सिल्वर और क्रोम एलिमेंट से लैस है। वहीं पर इसका जो साइड प्रोफाइल है, इसका अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल काफ़ी बड़ी कार है, लॉन्ग व्हील बेस है, क्रोम एलिमेंट आप देख सकते हैं, ड्यूल टोन देख सकते हैं। ख़ास तौर पे जो विंडो है इसके साइड में ब्लैक ट्रीटमेंट जो इस कार को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। इसका जो कलर है वो भी काफ़ी यूनिक है। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल दिया गया है, और ख़ास बात क्या है कि फ्लश डोर हैंडल में चारों तरफ आप मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग देखेंगे, और इसका जो ORVM है यहाँ पर भी कैमरा देख सकते हैं, और ORVM के ऊपर भी LED कनेक्टेड लाइट दिख जाती है, जो कि रात के समय पे जब आप इस कार का इंडिकेटर जलाते हैं या फिर जब आप इस कार से कहीं जाते हैं तो दूर से ही अलग लुक, अलग पहचान में ये कार नज़र आती है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे से दिखने में ये जो कार है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है और काफ़ी क्लासी भी लगती है, क्योंकि बिजनेस क्लास के लोग इसको ख़ास तौर पे पसंद करते हैं। ऐसे में मर्सिडीज़ का भी ये मानना है कि ये जो कार है फ्रंट से दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, साइड से जितनी दिखने में अच्छी लग रही है, उतना ही पीछे से भी दिखने में लगे। सो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आप देख सकते हैं। E220D का यहाँ पर बैजिंग दिया गया है, साथ ही मर्सिडीज़ का लोगो, और पीछे भी आप देखेंगे तो क्रोम एलिमेंट का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ख़ास तौर पे आपकी अगर नज़र जाएगी एग्जॉस्ट नोट पर, तो यहाँ पर भी ये जो क्रोम एलिमेंट है इसका इस्तेमाल देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो मैं इसका बूट खोलता हूँ। आप देखिए, एक जेस्चर कंट्रोल से इसका बूट खुलता है, और काफ़ी बड़ा इसका बूट है, जहाँ पर आप 3-4 बड़े बैग आसानी से रख सकते हैं और आप लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं। सो ये तो रही इस कार के ओवरऑल एक्सटीरियर लुक एंड डिज़ाइन की बात। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, क्योंकि ये जो वर्दे एडिशन है, बोला जाता है कि ई क्लास हमेशा लग्जरी को डिफ़ाइन करता है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास। इंटीरियर की बात करें तो ई क्लास का जो इंटीरियर है काफ़ी प्रीमियम है। कार के अंदर बैठते ही आपको
महसूस होगा कि आप एक बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे ड्राइविंग सीट हो या फिर पैसेंजर सीट हो। और इस कार के अंदर ढेर सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। और कार के अंदर एक बड़ा सा टच स्क्रीन फ्रंट में मिल जाता है, जहां पर आप कार के बिहेवियर को, 360 कैमरा व्यू को, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो को, और जो एसी कंट्रोल सिस्टम है, वॉल्यूम है, म्यूज़िक है, इंटरटेनमेंट है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यही नहीं, कार के अंदर आने वाली जो एयर क्वालिटी है उसको भी आप यहाँ से पर्सनलाइज कर सकते हैं। केबिन में MBUX सुपर स्क्रीन 3rd जनरेशन है, जो कि AI पावर्ड रूटीन और पर्सनलाइजेशन फीचर्स है। पीछे की सीटें जो है वो रिक्लाइन करने की सुविधा है, ख़ास तौर पर जो थाई सपोर्ट है वो एक्सटेंड होने वाला है। वहीं आराम के लिए नेक पिलो और इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड भी आप इस कार के अंदर देख सकते हैं, जो कि एडवांस सुविधाएं हैं और ये जो बिज़नेस क्लास के लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। इसके अलावा कार के अंदर साउंड सिस्टम है, वो भी बर्मिस्टर के 4D साउंड सिस्टम है, जो कि डॉल्बी ऑटम्स को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट पैकेज के तौर पे देखा जा सकता है। सस्पेंशन की बात करें तो भारत की सड़कों के अनुसार इसको ख़ास तौर पे ट्यून किया गया है, ताकि छोटे मोटे जो गड्ढे हैं उसको ये कार आसानी से झेल सके। साथ ही जो इसका इंसुलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि कार के अंदर बाहर की जो नॉइस है वो काफ़ी कम आती है। इसके साथ ख़ास तौर पे पीछे की साइड में जो लोग यात्रा करते हैं, पुराने नए मॉडल की तुलना में इसमें रिफाइनमेंट को बेहतरीन तरीके से महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो इसके पुराने मॉडल को चलाए हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कितनी नई चीज़ें इस कार के अंदर अपग्रेड की गई है, ताकि जो मर्सिडीज़ बायर्स हैं, जो ग्राहक हैं, वो इस कार के अंदर एक्स्ट्रा लग्जरी फीचर्स का भरपूर आनंद ले सकें। वहीं कार के अंदर एक बड़ा सा सनरूफ मिलता है। अन्य खूबियों की बात करें तो इस कार का जो सीट है वो काफ़ी प्रीमियम है, वेंटिलेटेड सीट है और इसको कई तरीके से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ड्राइवर सीट हो या फिर हो पैसेंजर सीट। वहीं पर जो रियर पैसेंजर सीट है वो भी काफ़ी ख़ास है, वहाँ पर भी आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट की सुविधा मिल जाती है। लेदर सीट है और कार के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मिल जाता है, जो कि हर एक पैसेंजर अपने ज़रूरत के हिसाब से एसी को या फिर जो केबिन है उसको, टेम्परेचर को अपने ज़रूरत के अनुसार पर्सनलाइज कर सकता है, जिससे उसका जो ड्राइविंग अनुभव है और भी बेहतरीन हो जाता है। तो इंटीरियर के मामले में ये कार काफ़ी लग्जूरियस है, काफ़ी कंफर्ट है, ढेर सारे इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाते हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये जो कार है वो ख़ास तौर पर जो पीछे बैठकर लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं, जो ड्राइवर रख कर गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही जो कार इंथुजियास्ट हैं, जो पर्सनल खुद कार चला के अपने ऑफिस जाना पसंद करते हैं या फिर किसी फंक्शन को अटेंड करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ये अच्छी मशीन है। 2.0 लीटर का डीजल इंजन और काफ़ी पावरफुल इसके अंदर इंजन मिल जाता है। 360 कैमरा व्यू हेल्प करता है किसी भी तंग जगहों से निकलने में। चूँकि ये लॉन्ग व्हील बेस है तो जाहिर सी बात है कि एक सड़क पर चलते समय एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलती है, तो 360 कैमरा व्यू की मदद से आसपास हो रही गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं और कार को बहुत ही स्मूथली आप किसी भी टेरेन में, किसी भी जगह पर चला सकते हैं। तो इस कार के साथ मेरा काफ़ी अच्छा ड्राइविंग अनुभव रहा। इंजन की बात करें तो E220D में खास डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 2.0 लीटर का है। और पावर आउटपुट की बात करें तो 197 हार्स पावर एंड 440 न्यूटन मीटर की ये जो कार है पीक टॉर्क जनरेट करती है। खास बात यह है कि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ ये गाड़ी स्मूथ चलती है और फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी बढ़ती है। सस्पेंशन के मामले में भारत की सड़कों के हिसाब से इसको ख़ास तौर पे ट्यून किया गया है, ताकि जो आपका हर सफ़र है वो बन जाए और भी लग्जूरियस और भी ज़्यादा आरामदायक।
ये तो थी आज की हमारी खास पेशकश मर्सिडीज़ E220D वर्दे सिल्वर एडिशन की। अगर आप भी एक ऐसी कार की तलाश में हैं जिसके रियर पैसेंजर सीट पर अच्छा स्पेस मिले, कार के अंदर लग्जरी फीचर्स हों, एडवांस टेक फीचर्स हों, साथ ही एक पावरफुल डीजल इंजन हो, तो बेशक आप इस कार को अपने विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। Hyundai ने हाल ही में इन्वेस्टर डे का आयोजन किया था, जहां कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान्स को शेयर किया था। कंपनी के सीओओ तरुण गर्ग ने जी बिजनेस से खास बातचीत की और बताया क्या है विजन 2030। अगले 5 सालों में क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान। मेरा पहला सवाल ये है, 2030 विजन क्या है और 2030 तक आप क्या नया करने जा रहे हैं? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और यस, भारतीय होने के नाते मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे ये एक Hyundai मोटर इंडिया को लीड करने का मौका मिला है। आप जानते ही हैं कि पिछले साल हमने देश का सबसे बड़ा आईपीओ किया था। ऑफ कोर्स पिछले 3 दशक में हमें बहुत प्यार मिला है और आईपीओ और अब आज जो नियुक्ति हुई है मेरी, उससे पूरी तरह से हम भारतीय कंपनी बन गए हैं। जहाँ तक 2030 की बात है, हमने एक बहुत ही सशक्त प्लान हमने आज अनाउंस किया है, जिसमें 26 नए लॉन्चेस हैं, 7 नई नेम प्लेट हैं, 5 ईवीज़ हैं, 8 हाइब्रिड्स हैं, 6 सीएनजी हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये कहूँगा इसको कि ये Hyundai की ग्रोथ स्टोरी का सेकंड फेज जो है वो आरंभ हो रहा है। सर 2030 तक जैसे आपने बताया कितने सीएनजी कार्स होंगी, कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड होगा। सर इसका जो प्रभाव है ओवरऑल जो कंपनी के जो टारगेट में पूरा करने में कितना इसका वो रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने ये भी अनाउंस किया है कि 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हम 2030 में बेचेंगे वो क्लीनर फ्यूल्स की होंगी। और हमारा मानना है कि भारत इतना बड़ा देश है कि उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर अलग अलग टेक्नोलॉजी मांगते हैं। जैसे आज एंट्री लेवल कस्टमर है वो सीएनजी मांगता है, लेकिन जो मिड वाला सेगमेंट कस्टमर है उसको शायद इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए होगी। तो आई थिंक आपके पास सारी अगर टेक्नोलॉजी होती हैं तो आप कस्टमर को चॉइस दे सकते हैं, बजाय उसको ये बोलने के लिए कि भाई मेरे पास तो यही है। तो आई थिंक Hyundai मोटर ग्रुप जो है, इतनी सारी उनके पास क्लीनर टेक्नोलॉजी है और इस मामले में हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें उन सब टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और हम भारत बाजार में भारत के कस्टमर्स के हिसाब से हम वो टेक्नोलॉजीज को मार्केट में उतार सकते हैं। सर 45,000 करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ है निवेश करेंगे 2030 तक, इससे ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है उस पर क्या प्रभाव होने वाला है? क्या इसको ऑटो सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी के तौर पे हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, जब हम क्योंकि इसका मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी। आप 1.1 मिलियन कैपेसिटी, मतलब 11 लाख की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हमने कहा है कि लगभग 30% हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो देश की इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ऑफकोर्स जहाँ तक Hyundai मोटर कंपनी की बात है, Hyundai मोटर इंडिया की बात है, तो हमने बताया कि 15% मार्केट शेयर की तरफ हम जो है इसमें प्रतिबद्ध हैं। 10 से 14% का मार्जिन रहेगा, तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलेगा। तो आई थिंक ये एक ऑल इन ऑल पूरे भारत के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, कस्टमर्स को इतनी चॉइस मिलेगी एंड ऑफ कोर्स Hyundai के लिए ये एक विन विन स्ट्रैटेजी है। सर जो रेवेन्यू है FY 2030 तक आज इन्वेस्टर डे में अनाउंस किया गया है कि 1.5 गुना हम उस जो टारगेट है उसको प्राप्त करेंगे। तो सर ऐसे में जो एबिट मार्जिन है 11 से 14% तक संभव होगा, इसका भी अनाउंसमेंट हुआ है। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या किस तरीके से मीट करेंगे? देखिए, Hyundai हमेशा क्वालिटी ऑफ सेल्स में बिलीव करता है और डबल डिजिट एबिट मार्जिन जो हमने अनाउंस किया है ये दर्शाता है कि हम ऐसा नहीं है कि हम कि एक इनडिसिप्लिन ग्रोथ चाहें। हम हमेशा डिसिप्लिन ग्रोथ चाहते हैं जिसमें कि वॉल्यूम और प्रॉफिट दोनों का ध्यान रखा जाए, स्पेशली जबकि हम लिस्टेड हैं। और हमारा मानना है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, नए मॉडल्स आएंगे, वो हमें इस तरह की जो वॉल्यूम, मार्केट शेयर और प्रॉफिट का जो हम संगम चाहते हैं वो करने में हमें मदद मिलेगी। गाइस, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताने वाले हैं इस त्योहारी सीजन में कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। त्योहारी सीजन को इस बार ऑटो सेक्टर लीड कर रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल सेल्स के मामले में ऑटो सेक्टर सालाना आधार पर काफी बड़ी ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। जीएसटी छूट और डीलरशिप डिस्काउंट के बाद इस धनतेरस और दीपावली पर कैसा रहा शोरूम्स का मिजाज, आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। त्योहारी सीजन आ गया है और इसके मद्देनज़र
मार्केट में धूम दिख रही है, बाज़ारों में रौनक लौट आई है और लोग अपने घर की साफ़ सफाई के साथ साथ वो घर को डेकोरेट करने का सामान खरीद रहे हैं। घर में जो है चांदी सोने का सामान खरीद रहे हैं। धनतेरस के वक्त पे वो ढेर सारी जो है शॉपिंग है वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो सबसे खास होता है वो है गाड़ी, क्योंकि लोगों का अरमान होता है अपनी एक ड्रीम कार खरीदना। ऐसे में मैं इस वक्त टाटा मोटर्स के शोरूम में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक कार है जिसकी डिलीवरी हो रही है और ये इलेक्ट्रिक कार है। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक परिवार जो कि इस कार के भी जस्ट डिलीवरी इन्होंने लिया है और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये अपने इस अचीवमेंट को देखते हैं और इस बार इनको क्या अलग महसूस हो रहा है। सो मैम, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, नई कार है और काफ़ी कुछ अभी बदल गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जैसे ही मैंने ग्रीन नंबर प्लेट देखा वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि क्या इंस्पायर्ड किया होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो छूट दी है वो आइस व्हीकल में ज़्यादा दी है। सो आपको एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, बट आपको क्या मोटिवेट कर रहा है? मुझे इसका स्टाइल, इसका लुक बहुत अच्छा लगा और मैंने सारी वैसे ट्राई करी, उसमें मुझे यही ज़्यादा पसंद आया, इसका कलर पसंद आया, तो इस वजह से मैंने ये लिया और हमें लेना ही था, तो इसीलिए मैंने यही चूज़ की। तो क्या आपने पहले से प्लानिंग की थी कि इस धनतेरस दिवाली पे हम नई कार खरीदेंगे, या फिर अभी अचानक मूड बना माहौल को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए? नहीं, हमें लेनी ही थी तो और हमने ट्राई करा था और यही दिन हमने चूज़ किया कि हम ये नई गाड़ी आज ही लेंगे। हर बार के मुकाबले इस बार क्या कुछ आपको नया मिला, क्या कुछ खास आपको मिला? इस बार गाड़ी पे जीएसटी का एडवांटेज है, एडिशनल डिस्काउंट्स है, प्लस टाटा नेक्सॉन का शेप भी बहुत अच्छा हो गया है। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ कार्स, अलग अलग ब्रांड की कार्स देखी, मारुति देखी, ये देखी, महिंद्रा देखी, लेकिन आई मस्ट से कि आज की तारीख में मेरे हिसाब से टाटा इज़ द बेस्ट। इन्हीं के तरीके से सुबह से लेकर अभी तक लगभग 20 गाड़ियों की डिलीवरी हो चुकी है इस शोरूम में। वहीं पे देश भर के हर एक डीलरशिप पे इस समय सिर्फ तांता लगा हुआ है डिलीवरी का, क्योंकि जीएसटी 2.0 के बाद भी जो प्राइस घटे थे गाड़ियों के, उसके बाद भी जो कंपनी है वो एडिशनल बेनिफिट दे रही है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस पर भी कंपनियां लाख रुपए तक की छूट दे रही है। दोस्तों, अब बारी हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट की, जहां हम दर्शकों को बताते हैं कुछ स्मार्ट टिप्स। दिवाली रोशनी और रंगों और रौनक का त्योहार है, लेकिन इसी रौनक के बीच एक चिंगारी कब किसी बड़ी अनहोनी का सबब बन जाए कहा नहीं जा सकता। हर साल हम देखते हैं पटाखों की चिंगारी से कई गाड़ियां आग की चपेट में आ जाती हैं। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर देती है। ऐसा किसी के साथ न हो, इसलिए आज हम देने जा रहे हैं कुछ खास टिप्स। आइए जानते हैं इस दीपावली कैसे रखें अपनी कार को पूरी तरह से महफूज। किन बातों का रखना है खास ख्याल। वैसे तो दीपावली खुशियों और समृद्धि का त्योहार है, लेकिन चिंगारी और आग जैसी खतरनाक चीजें इस त्योहार का हिस्सा भी हैं। इसलिए अपनी गाड़ी को खुले में रखना खतरे से खाली नहीं होगा। हालांकि किसी गाड़ी के बाहरी भाग में आग पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ मटेरियल जल्द आग नहीं पकड़ता। फिर भी कई बार लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा उन्हें अपने गाड़ी के नुकसान के रूप में उठाना पड़ता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको कुछ सावधानियों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो उपाय जिन्हें आपको दीपावली के मौके पर हर हाल में अपनाना चाहिए। फेस्टिव सीजन में चारों ओर धूमधाम का माहौल होता है। दीपावली नजदीक है, ऐसे में आतिशबाजी भी खूब देखने को मिलती है। इस स्थिति में हमें खुद के साथ साथ कारों का भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों की लापरवाही के कारण आपकी कार को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस वीडियो में आपको इससे बचाव के लिए कुछ आसान टिप्स हम लेकर आए हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप निश्चिंत होकर त्योहार मना सकते हैं। दीपावली के दिन कभी भी अपनी गाड़ी को कवर या दूसरी चीज से ढककर न रखें, क्योंकि गाड़ी का कवर जल्द आग पकड़ सकता है, क्योंकि ये आग पकड़ने वाले मटेरियल से बना हो सकता है। कवर लगा होने के कारण ये तुरंत आग पकड़ लेता है और इसके कारण आपकी गाड़ी में भी आग लग सकती है। अगर कार आग नहीं भी पकड़ती है तो आपकी कार पर आग के निशान पड़ सकते हैं। इसीलिए दीपावली के दिन या तो किसी बंद स्थान पर अपनी गाड़ी को पार्क करें या खुली जगह पर पार्क करते समय कवर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर आपके पास कोई सीएनजी कार है तो और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले बहुत तेजी से आग पकड़ सकती है।
कार में लगे सीएनजी टैंक में आग के साथ तेज धमाका भी हो सकता है, इसलिए इन्हें कवर से न ढकें और हो सके तो इन्हें ऐसी जगह पार्क करें जहां कोई भी आग और चिंगारी की पहुंच न हो। यही सावधानी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए भी अपनानी चाहिए। दीपावली के दिन लोग हर जगह और हर सामान की पूजा करते हैं, इसमें गाड़ियों की पूजा भी शामिल है। ऐसे में गाड़ी की पूजा तक तो ठीक है, लेकिन उस पर कोई दीपक या बत्ती जलती हुई न छोड़ें, क्योंकि गलती से जलता हुआ दिया गिर जाने से गाड़ी में आग लग सकती है। आपकी कार अगर खुद की पार्किंग के अलावा कहीं भी पार्क्ड है तो ध्यान रखें, इसकी फोटो जरूर क्लिक कर लें, ताकि अगर कार के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो तस्वीरों से आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम आसानी से कर पाएं। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।